छात्रों, आज हम पढ़ाई करेंगे हिंदी व्याकरण सहायक क्रिया के बारे में। सहायक क्रिया जानने से पहले जान लेते हैं क्रिया किसे कहते हैं। आप जानते ही हो, वाक्य का अर्थ पूरा करने वाला शब्द जो होता है वह क्रिया कहलाता है। उदाहरणार्थ लिखना, पढ़ना, बैठना, खेलना, जाना, रहना, ये सारी क्रियाएं कहलाती है। कमला ने पाठ पढ़ा। इस वाक्य में पढ़ा यह शब्द वाक्य को पूरा करता है, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करता है, इसलिए यह शब्द क्रिया कहलाता है और इस क्रिया का मूल रूप है पढ़ना। सहायक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायता करती है, उसे कहा जाता है सहायक क्रिया। चलो छात्रों, जान लेते हैं सहायक क्रिया के बारे में। सहायक क्रिया किसे कहते हैं, सहायक क्रिया को कैसे पहचानना है, परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार होगा, उत्तर किस प्रकार लिखना है, इन सब बातों को जान लेते हैं। सहायक क्रिया अंक होगा 1। प्रश्न इस प्रकार होंगे। सहायक क्रिया के अंतर्गत 2 वाक्य दिए जाएंगे। सहायक क्रिया आपको पहचाननी है और लिखनी है। दूसरा प्रश्न हो सकता है, सहायक क्रिया दी जाएगी और उन सहायक क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग आपको करना होगा। इस प्रकार प्रश्न होंगे। परिभाषा देखिए, जो क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया सहायता करती है वो होती है सहायक क्रिया। उदाहरण देखिए, बच्चे रेत में खेलने लगे। इस वाक्य में 2 क्रियाएं हैं। खेलने लगे, खेलना यह मुख्य क्रिया है और लगे यह सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया सहायता करने का कार्य करती है, वाक्य को अर्थपूर्ण करने का कार्य करती है। अगर मैं ऐसा वाक्य पढ़ूं, बच्चे रेत में खेलने, तो यह अर्थ स्पष्ट नहीं होता। वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जरूरी होती है सहायक क्रिया, इसलिए उसे कहा जाता है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया को वह क्या करती है, सहायता करती है। यहाँ इस वाक्य में लगे यह क्रिया कार्य का आरंभ सूचित करती है। दूसरा वाक्य देखिए, मुझे 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। रहना मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया है पड़ेगा, यह आवश्यकता सूचित करती है, सहायक क्रिया। तीसरा वाक्य देखिए, गाय को चारा देना चाहिए। देना मुख्य क्रिया है, चाहिए कर्तव्य बोध सूचित करती है, चाहना यह सहायक क्रिया है। और एक बात ध्यान में रखिए, सहायक क्रिया जो है वह वाक्य के अंत में आती है और मुख्य क्रिया के बाद आती है। अब जान लेते हैं प्रश्न के बारे में। प्रश्न इस प्रकार होगा, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। वाक्य है, टैक्सी सड़क पर तेजी से दौड़ पड़ी। 2 क्रियाएं हैं इस वाक्य में, दौड़ पड़ी। दौड़ मुख्य क्रिया है, पड़ी सहायक क्रिया है। उत्तर इस प्रकार लिखो, पड़ी डैश करके मूल क्रिया लिखो, पढ़ना। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। जुट गए 2 क्रियाएं हैं वाक्य में। जुट मुख्य क्रिया, गए सहायक क्रिया। उत्तर लिखो, गए डैश जाना। लक्ष्मी को बेच दो। 2 यह सहायक क्रिया है इस वाक्य की, बेच यह मुख्य क्रिया है। उत्तर लिखो, 2 डैश देना। वाक्य का अंतिम शब्द या अंतिम क्रिया जो है वह सहायक क्रिया है, यह याद रखो। और एक वाक्य देखो, बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं। इस वाक्य में हमें 3 क्रियाएं दिखाई देती है। बरस यह मुख्य क्रिया है और रहे है यह सहायक क्रियाएं है, अंत में आई है।
तो ये दोनों क्रिया उत्तर में आपको लिखनी है, रहे, रहना, है, होना। प्रश्न दूसरा इस प्रकार होगा, निम्नलिखित सहायक क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सहायक क्रियाएं आपको दी जाएगी, उनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य तैयार करना है। जैसे यहाँ पर क्रिया दी है पढ़ना, तो मैंने वाक्य किया है फल पेड़ से नीचे गिर पड़ा। आपको यहाँ पर एक बात गौर से देखनी है या ध्यान में रखनी है कि इस वाक्य में, जो वाक्य हम तैयार करने वाले हैं, उसमें दो क्रियाएं होना आवश्यक है, एक मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। जो सहायक क्रिया प्रश्न में दी है वह अंत में होनी चाहिए। रहना, इस क्रिया से हमें वाक्य बनाना है। मैंने बनाया, देखो, बच्चा रात भर रोता रहा। रहना, ये क्रिया अंत में होनी चाहिए, सहायक क्रिया है, और उसके पहले हमें मुख्य क्रिया का उपयोग करना है। तो इस प्रकार रोता यह मुख्य क्रिया है और रहा यह सहायक क्रिया है। जाना, तुम अभी घर चले जाओ। चले, चले मुख्य क्रिया, जाओ यह सहायक क्रिया। पाना, आज मैं गांव नहीं जा पाया। जाना यह मुख्य क्रिया और पाया यह सहायक क्रिया है।